नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की अति लघु कविता सोन मछली पर विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, इस कविता से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले बिंदु पर, जो है कविता का उद्देश्य। देखिए, इस कविता को पढ़ने के बाद हम लोग जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा का सही अर्थ जान पाएंगे, कवि की चिंतन शैली से अवगत हो सकेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे की चिंतन शैली से हमारे जीवन को सही दिशा और दशा प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही साथ हम लोग कविता का रसास्वादन व कविता की व्याख्या कर सकेंगे, प्रतीकों का प्रयोग जान सकेंगे। कविता में प्रतीकों के माध्यम से जब बात बताई जाती है तो वो ज़्यादा प्रभाव उत्पादक होती है, ये जान सकेंगे। जीवन की सच्चाई से अवगत हो सकेंगे। लघु कविता के गूढ़ अर्थ को समझ सकेंगे, अर्थात कविता भले ही बहुत छोटी है लेकिन उसमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, ये जान सकेंगे तथा अन्य जानकारियों से भी परिचित हो सकेंगे। अब आते हैं दूसरे बिंदु की तरफ, जो है कवि परिचय। तो यहाँ देखिए, कवि परिचय मैंने दे दिया है। आप वीडियो को पॉज करके कवि परिचय का अध्ययन जरूर कर ले, ताकि आपके ज्ञान का संवर्धन हो। साथ ही साथ आप इनके साहित्य संसार से भी परिचित हो पाएंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अनमोल कृतियां प्रदान की हैं, जिससे हिंदी साहित्य जगत बहुत ही समृद्ध हुआ है। हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ परिचय। देखिए, सोन मछली कविता का पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता अज्ञेय विरचित अरि ओ करुणा प्रभामय नामक काव्य संकलन से ली गई है। इसका प्रकाशन सन 1959 में हुआ था। यहाँ मछली मानव की जिजीविषा अर्थात मनुष्य के जीने की प्रबल इच्छा का प्रतीक बनकर आई है। कवि का यह अभिनव प्रतीक है, अर्थात कवि का यह प्रतीक जो है वो अभिनव है, नया है। हम लोग आ जाते हैं प्रस्तावना की तरफ। देखिए, सुंदरता में कुछ समस्याएं भी होती हैं। चूंकि ये मछली बहुत सुंदर है, सोन मछली है, इसीलिए इसे एक्वेरियम में या कांच के बड़े पात्र में रखा गया है, ताकि घर की शोभा बढ़ाई जा सके। लोग इसे एक्वेरियम में रखकर अपने आप को सभ्य मानते हैं। इस पर अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो पाएंगे यह कितनी विचित्र बात है कि जो सुंदर होते हैं उन्हें भी अपने जीवन में अपनी सुंदरता की वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पाठ में भी सोन मछली जो रूपवती, आकर्षक और अन्य मछलियों से भिन्न है, उसे उसकी खूबसूरती की वजह से एक बड़े कांच के पात्र में आलय की शोभा बढ़ाने के लिए रखा जाता है। आलय अर्थात ये घर भी हो सकता है, ये कार्यालय भी हो सकता है। हम उस मछली को देखकर प्रसन्न तो होते हैं कि उस सुंदर मछली पर हमारा अधिकार है, पर उस मछली की दृढ़ इच्छा तो यही है कि वह अपनी इच्छानुसार जलाशय में स्वच्छंद विचरण करे, और इसी आशा में वह तैरती रहती है। उसके इस तरण प्रयास को ही, तरण प्रयास अर्थात तैरने की कोशिश को ही जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा बताया गया है। वास्तव में कवि ने यहाँ पर मछली के माध्यम से मनुष्य की ओर इशारा किया है। अब हम लोग आ जाते हैं कविता की पंक्तियों की तरफ। देखिए, हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है मछली, रूप तृषा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा। देखिए, ब्रैकेट में यहाँ ये कुछ शब्द दे दिए गए हैं ताकि पाठकों को कविता को समझने में आसानी हो। कवि कहते हैं कि हम निहारते हैं रूप, इस सोन मछली के रूप को निहारते हैं। कहाँ? कांच के पीछे, अर्थात इस कांच के पीछे मछली हाँप रही है, वो लगातार तैर रही है। रूप तृषा भी, और उसके रूप की
चाह के लिए हम लोगों ने उसे वहाँ रखा है और वो कांच के पीछे लगातार तैर रही है। क्यों? क्योंकि उसके जीने की प्रबल इच्छा है। मनुष्य भी कुछ इसी प्रकार का प्राणी है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। सोन मछली, देखिए प्रसंग पर आ जाते हैं। प्रस्तुत लघु कविता सोन मछली अज्ञेय विरचित अरि ओ करुणा प्रभामय से अवतरित है। यहाँ कवि मछली को जिजीविषा का प्रतीक मानकर मछली की विडंबना और मानव की जीवने इच्छा पर प्रकाश डालते हैं। जीवने इच्छा अर्थात जीवन, धन, इच्छा, जीने की इच्छा पर प्रकाश डालते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि हम कांच के बने लघु सरोवर में बंद मछलियों को जल क्रीड़ाएं करते हुए देखते हैं। हम बंद मछलियों को तैरती तड़पन को नहीं देखते, बल्कि उनके रूप सौंदर्य को देखकर आनंदित होते हैं। इससे तो हमारी सौंदर्य दर्शन की प्यास ही पूर्ण होती है, जबकि हम उसकी जीवन इच्छा को नहीं समझते। वास्तव में बंद मछलियां जल क्रीड़ाएं नहीं कर रही होती, वे तो पानी का बुलबुला पीने के लिए हांफती फिरती है। उनका यह तैरना, तड़पना जीवन की तलाश एवं जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास है। अर्थात हम उनकी सुंदर जल क्रीड़ाओं को देखकर ही आनंदित होते रहते हैं। उनकी जिजीविषा को हम समझ नहीं पाते। कवि का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन की दशा भी यही है, उसकी जिजीविषा भी यही है। मनुष्य तमाम मुश्किलों में भी, रोग सैया में पड़ने के बाद भी जीने की इच्छा नहीं खोता। अब हम लोग आ जाते हैं विशेष पर। तो देखिए, यहाँ कांच के पीछे वो बोतल भी हो सकता है, जार भी हो सकता है, या लघु सरोवर भी हो सकता है, बंधनों का प्रतीक है। और तैरती हाँफती मछली जीवन इच्छा का प्रतीक है, अर्थात जीने की इच्छा का प्रतीक है। हर मनुष्य इस पृथ्वी पृष्ठ पर किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, और वो दिन भर जो मेहनत करता है, उद्यम करता है, वो उसके जीवन इच्छा को प्रदर्शित करती है। यहाँ निहारते, हाफना शब्दों के प्रयोग से कवि की प्रयोग धर्मी बुद्धि परिलक्षित होती है। कवि ने अपने को राही नहीं, राहों का अन्वेषी कहा है, सत्यान्वेषी कहा है। इसलिए यहाँ मछली जीवनेच्छा का प्रतीक बनकर आई है। भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण है। देखिए, कवि ने अपने आप को राही नहीं कहा है, बल्कि उन राहों का एनालिसिस करने वाला, सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति के रूप में अपने आप को कहा है। इसीलिए ये मछली के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम बिंदु पर, जो है प्रश्न। तो देखिए, सोन मछली कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। कवि की इस लघु कविता में किन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है? तो कांच का जो जार है वो बंधनों का प्रतीक है, और मछली जो है वो इंसानों का प्रतीक है। सोन मछली के माध्यम से जीवन की किस सच्चाई को उजागर किया गया है? सोन मछली के माध्यम से जीवन की एक कटु सच्चाई को उजागर किया गया है कि मनुष्य भले ही बंधनों में पड़ा रहता है, लेकिन उसके जीवन की इच्छा, जिजीविषा कभी नहीं मरती। मनुष्यों में कितनी भी संकट क्यों ना आ जाए, कितने भी बड़े समस्या में वो क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो उत्कंठित रहता है, सदा प्रयासरत रहता है कि वो अपने जीवन को जिए। कवि ने अपने को राही नहीं, राहों के अन्वेषी कहा है, सत्यान्वेषी कहा है। ऐसा क्यों? कवि का मानना है कि वो राही नहीं है जिसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, बल्कि उन्होंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने वाले लोगों के रास्ते को अध्ययन किया है और सत्य का पता लगाया है, और उसी सत्य को अपनी इस लघु कविता के रूप में प्रस्तुत करके वो कहते हैं कि मनुष्य भी उस मछली की तरह है, जो बंधनों में पड़े रहने के बाद भी लगातार प्रयासरत है कि वो अपने जीने की इच्छा सतत बरकरार रख सके। तो इसी के साथ हम लोग इस कविता के समापन पर पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लघु वीडियो जरूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।